नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस प्यारा से सेशन में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले आज जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस सेशन में जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? 1881, 1872, 1901 या फिर 1947? तो हमारा सही आंसर है आंसर बी 1872 में। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1951, 1947, 1961 या फिर 1971 में? इसका सही जवाब है आंसर ए 1951। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? हर 5 वर्ष, हर 7 वर्ष, हर 10 वर्ष या हर 15 वर्ष पे? तो हमारा सही आंसर है आंसर सी हर 10 वर्ष पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, गृह मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल एवं द जनगणना आयुक्त? हमारा सही आंसर है आंसर डी रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 110 करोड़, लगभग 121 करोड़, लगभग 130 करोड़? हमारा सही आंसर है आंसर बी लगभग 121 करोड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? हमारा सही आंसर है आंसर सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? हमारा सही आंसर है आंसर बी सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? 940, 933, 950 या फिर 920? हमारा सही आंसर है आंसर ए 940। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 70.04, 72.99%, 74.04%, 76.45%? हमारा सही आंसर है आंसर सी 74.04%। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 में भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? हमारा सही आंसर है आंसर सी केरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत का न्यूनतम साक्षरता राज्य कौन सा था? राजस्थान, झारखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? हमारा सही आंसर है आंसर सी बिहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का संचालन किस अधिनियम के तहत होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जनगणना अधिनियम 1948, सांख्यिकी अधिनियम 1953 या फिर नागरिकता अधिनियम 1955? हमारा सही जवाब है आंसर बी जनगणना अधिनियम 1948। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30.0%, 31.2%, 32.1% या 33.3%? हमारा सही आंसर है आंसर बी 31.2%। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना 2021 क्यों स्थगित हुई थी? जनसंख्या नियंत्रण कानून, राजनीतिक कारण, कोविड-19 महामारी या आर्थिक मंदी? तो इसका जवाब मुझे लगता है सबको पता होगा। इसका आंसर है आंसर सी कोविड-19 महामारी। यह हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, जनगणना की रिपोर्ट किस भाषा में प्रकाशित की जाती है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत ही प्यारा लगा हो और ऐसे ही सेशन में जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने परीक्षा को और आसान बनाइए और